नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजन तिवारी इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्राथमिक विद्यालय खरवई में। और यहाँ पर ये विद्यालय चल रहा है। ये देखते हैं विद्यालय की ज़मीनी हकीकत क्या है, किस तरह से बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है। और विद्यालय में जिस तरह से सरकार का एक निर्देश है कि विद्यालय को सुदृढ़, स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए। विद्यालय बाहर से देखने की स्थिति तो ऐसी लग रही है कि विद्यालय का सही ढांचा तैयार किया गया है। यहाँ पर टाइल्स वगैरह भी विद्यालय में लगी नजर आ रही है। बात होती है शिक्षा की, तो शिक्षा किस स्तर से यहाँ पर मिल रही है, इस पर हम बात करें। कौन सी क्लास होगी? ये क्लास 4th है फोर्थ है। जी। बोर्ड तो 5 का लगा हुआ है। जी कहाँ पे 4 है जी, बाहर नेम प्लेट गलत लग गया शुरुआत से। कितने बच्चे हैं इस क्लास में? जी 19 19 19 19 बच्चे। बच्चों की संख्या इतनी कम कैसे? सर बच्चे जैसे कि कुछ चले गए हैं अपने दूर, अपने फादर के साथ, मदर के साथ, तो बाहर चले गए वो लोग, कहीं नौकरी करने के तो लेके चले गए साथ में, इस वजह से। अच्छा, ये कितने बच्चों का नाम लिखा हुआ है आपके रजिस्टर में? सर 19 21 थे, लेकिन 2 का कटा हुआ है, 2 महीने से नहीं आ रहा, इसलिए उनका कट गया है। सरकार ये कंपेन चला रही है कि ग्रामीण बच्चों को सरकारी व्यवस्थाएं मिले, सरकारी विद्यालय में उनको शिक्षा मिले, जिससे जो शिक्षा पर इसका खर्च ग्रामीण अंचल में लोगों के पास हो रहे हैं, लोड बढ़ रहा है उनका, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा प्राइवेट विद्यालयों में लगता है। सरकारी कंपेन चला रही है। आप लोग क्या करते हैं उसके, सरकार के कंपेन को बढ़ाने के लिए क्या आप करते हैं यहाँ विद्यालय से? क्या है ना कि हमारे यहाँ बच्चे जैसे हैं इतने सारे, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन कुछ होते हैं कि उनके पापा मम्मी हैं जो कि कहीं बाहर चले जा रहे हैं अचानक से, या नानी के यहाँ चले जा रहे हैं, तो एडमिशन वहाँ पे उनका करवा दे रहे हैं। एडमिशन तो यहाँ शुरुआत में करवा देते हैं, फिर उसके लिए चले आते हैं। तो हम लोगों ने सबका मोबाइल नंबर भी रखा है यहाँ तक कि हमेशा, आज भी हमने दो बच्चों के पेरेंट्स से जैसे बीच में नानी के यहाँ चले गए लोग, तो हमने कॉल किया, आप इनको नानी के यहाँ मत ले जाया करिए। तो इन सब चीज़ों की बात करते रहते हैं, लेकिन डेली डेली का वही रहता है। अच्छा, जैसे आप यहाँ जो होमवर्क देते जी। हैं और जो शिक्षण कार्य यहाँ पर विद्यालय में करवाते हैं, तो अभिभावकों का क्या सहयोग मिल रहा है आपको? सर शिक्षण कार्य मतलब देखिए सर, एक तो ग्रामीण में यही प्रॉब्लम होती है, जैसे एक तो खेती का टाइम आ गया तो बच्चे उधर, उसमें उनको कहीं ना कहीं घर पे हो सकता है कुछ, कोई छोटा बच्चा उनको देखने के लिए रोक लिया जाता है। बाकी बीच में तो ये आते रहते हैं, तो अब नहीं आते तो उनके गार्जियन से हम लोग बात करते हैं, और क्या कर सकते हैं सर। नहीं, जैसे होमवर्क वगैरह जो चीज़ आप देते हैं होमवर्क घर भी में। हमने इसलिए बोला कि जैसे आप इनको, कुछ बच्चों को ट्यूशन लगवाया जाता है, यहाँ पढ़े, गार्जियन नहीं ध्यान दे पा रहे हैं क्योंकि वो जॉब पे चले जाते कहते तो टाइम नहीं मिलता। तो ये लोग जब घर पे जाते हैं ट्यूशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पे आके चेक करते हैं। हम पढ़ाते तो चले जाते हैं, लेकिन जब तक गार्जियन हमको बोलते हैं आप नहीं ध्यान देंगे, तब तक बच्चे कैसे करेंगे? उनका कम से कम होमवर्क तो चेक कर लें, वो भी नहीं चेक करते हैं। तो ऐसे ही करके चले जाते हैं लोग। क्योंकि जैसे आप आपके सामने समस्याएं आ रही, बच्चों का होमवर्क नहीं कंप्लीट हो रहा है, ऐसी समस्याएं हैं। जी जी बिल्कुल। तो ऐसी दशा में क्या ये बच्चे प्रिपेयर हो पाएंगे? क्योंकि जिस कंपटीशन का ज़माना है ये, इसमें तो जब तक बच्चे हाई लेवल की शिक्षा नहीं पाएंगे तब तक कंपटीशन में कहीं किसी कोने भी नहीं लेंगे। आप सर ये बिलीव करिए कि हमने सारे बच्चों का एक पेपर पे सारे गार्जियन का कॉन्टैक्ट नंबर जो पहले नहीं लगा था, अब हमने लेके रखा है, दोबारा से लेके रखा है कि जो नहीं लग रहा है। हमने आज ही 2 बच्चे यहाँ पे नहीं आते हैं। अब इन लोगों को सर मारना भी अब नहीं अलाउड है यहाँ पे, तो बिना मारे ये डरते भी नहीं है। तो इनके गार्जियन से हम बोलते हैं कि आप इनको कैसे देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कि इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आधे घंटे ही देख लें कम से कम, होमवर्क क्या मिल रहा है, क्या ये पढ़ के आ रहे हैं। तो उन चीज़ों सर कर रहे हैं, बाकी इन लोगों को समझाते रहते हैं। अब गार्जियन सर बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने बच्चों पे भी थोड़ा सा फोकस करें, वो नहीं कर पा रहे हैं। क्या नाम होगा आपका? सिद्धमृता पांडे। क्या नाम होगा बेटा? अंशिका। आपके पास ड्रेस नहीं है, क्या वजह है? सर है, कल धुल के डाले थे और नहीं सूखा है। किस क्लास में हो आप? 4। 4 में हो। 6 का टेबल सुनाओगे हमें? 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 छक 24, 6 पंच 30, 6 छक 36, 6 सत्ते 42, 6 48, 6 निक 54, 6 दम 60। ये कौन सी क्लास है? कक्षा 5। आप वेद प्रकाश सिंह, सहायक अध्यापक। यहाँ पर जो विद्यालय की व्यवस्थाएं किस तरह से चल रही हैं यहाँ पर? सब एकदम फर्स्ट क्लास हैं, कोई कमी नहीं हमारे विद्यालय में। ग्राम प्रधान के भी द्वारा और प्रधानाध्यापक के भी द्वारा सभी व्यवस्थाएं एकदम 14 कायाकल्प जो हैं वो लगभग संतृप्त है। नहीं, ग्राम प्रधान के द्वारा क्या क्या किया गया है, यहाँ क्या बनवाया गया है और किस तरह से इस विद्यालय को इंटरलॉकिंग का पूरा कार्य विद्यालय प्रांगण के अंदर भी, बाहर गेट तक भी, और वॉश बेसिन का पूरा सिस्टम, टाइलीकरण पूरा विद्यालय का, लगभग 2 कमरे, बरामदे, किचन, प्रधानाध्यापक कक्ष पहले वाला, ये सब वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा ही कराया गया है।
क्या नाम होगा बेटा आपका? शिवांश। शिवांश। किस क्लास में हो? 5th। टीचर यहाँ बराबर आते हैं? यस सर। खाना मिलता है? यस। कौन सी क्लास? कक्षा 3। क्या नाम होगा आपका? सुनीता पाल। यहाँ विद्यालय की व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं? बहुत बढ़िया। ग्राम प्रधान की तरफ से क्या सहयोग मिल रहा है? मतलब जो ज़रूरत पड़ती है सभी करते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं, बच्चों की संख्या तो बहुत कम दिख रही, क्या वजह है? अब बच्चे ज़्यादातर नर्सरी में लोग भेजते हैं, और कुछ ही समय धान की कटाई वगैरह भी चल रही है तो बच्चे घर में हैं, लोग रोक लेते हैं घर का, मतलब घर देखने के लिए, बच्चों को देखने के लिए। अच्छा, इस क्लास में कितने बच्चे? 14 बच्चे। 14 बच्चों का नाम रजिस्टर में चल रहा है। हाँ हाँ। ये कौन सी क्लास है? क्लास 2। कितने बच्चे हैं इस क्लास में? बच्चे 16। 16 बच्चे हैं। तो यहाँ पर जो शिक्षण व्यवस्था चल रही है, अभिभावकों का क्या सहयोग मिल रहा है? अभिभावकों को पूरी तरह सहयोग है, बच्चे आते हैं बराबर। अच्छा, होमवर्क। एक आध बच्चे नहीं आते, कभी कभी संपर्क करते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि संख्या कम है बच्चों? मतलब एडमिशन में नामांकन असल में इधर आसपास में बहुत प्राइवेट विद्यालय हो गए हैं, जो ज़्यादातर अभिभावक प्राइवेट भेज रहे हैं, जो बच्चे हैं सब आते हैं हमारे यहाँ। आपको क्या लगता है कि जो ज़्यादातर लोग प्राइवेट विद्यालयों में बच्चों को भेज रहे हैं, सरकारी विद्यालय में नहीं भेज रहे हैं, क्या वजह है इसकी? ये सिर्फ मानसिकता की सोच है, बस अभिभावकों की सोच कि हमारे बच्चे वहाँ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे होंगे, जबकि अब बदल रहा है, अब धीरे धीरे आ रहे हैं सब। क्या नाम होगा आपका? मनोज सिंह। यहाँ पर जो विद्यालय की स्थिति देखने में आई है वो साफ दिख रही है। विद्यालय में साफ सफाई नजर आ रही है, अध्यापक अपने कक्ष में मिले और बच्चे जिस तरह से प्रिपेयर किए जा रहे हैं, जो समस्याएं निकल कर सामने, ये अध्यापकों का कहना है कि होमवर्क कराने में अभिभावकों की थोड़ी सी लापरवाही है, अन्यथा हम बच्चे ऐसा तैयार करेंगे प्राइवेट विद्यालय सोचते रह जाएंगे। लेकिन यहीं पर शासन और प्रशासन की लापरवाही भी यहाँ पर समझ में आ रही है। देख रहे हैं खंडहर ये खड़ा हुआ है और छोटे छोटे बच्चे यहाँ इस विद्यालय में पढ़ते हैं, खेलने इंटरवल के टाइम में या विद्यालय लगने से पहले बच्चे यहाँ खेलते भी हैं। जल्द से जल्द इस जर्जर बिल्डिंग का टेंडर हो और इसे ध्वस्त करके यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा सके, जिससे कि कोई हादसा यहाँ पर ना घटे, कोई अप्रिय घटना ना घटे और बच्चे सुरक्षित रहें।